तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 70 से अधिक एपिसोड्स अभी मिल जाएंगे, और आगे बहुत सारे आने वाले हैं, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आएंगे। तो तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह जुड़कर आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ द नंबर 2730? 2730 के कितने अभाज्य गुणक हैं? एक बार फिर से सुन लें। 2730 के कितने अभाज्य गुणक हैं? और आपके ये उत्तर विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 5 और 4। तो सबसे पहले इसमें दो चीज हमें जाननी है कि अभाज्य और गुणक। तो गुणक तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का गुणक हमें प्राप्त करना है तो हम उन संख्याओं की खोज करेंगे जिनको आपस में गुणा करने पर पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो जिन संख्याओं को गुणा करने पर पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है वो संख्याएं पहले वाली संख्याओं की क्या कहलाते हैं? गुणक कहलाते हैं। अब दूसरा शर्त क्या है कि वो प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य का मतलब जिसके खुद के दो ही गुणक होते हों, एक तो वो खुद और दूसरा एक। यानी कि अभी यहाँ के प्रश्न में 2730 के हमें क्या खोजने हैं? ऐसे गुणक जो अभाज्य हैं, यानी कि जो या तो खुद से विभाजित होते हैं या एक से विभाजित होता है। तो चलिए अब खोजते हैं। तो 2730 में हमने 2 से भाग दिया तो आपको आएगा 1365। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 455। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो आएगा 91, और फिर 7 से विभाजित करेंगे तो आएगा 13। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आप ये देखिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और गुने 13। यानी कि इन सभी संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2730। तो इतना तो तय हो गया कि 2730 के गुणक कौन कौन से हैं? ये 2, 3, 5, 7 और 13। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये था कि वो प्राइम होना चाहिए, यानी अभाज्य होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें 2 भी प्राइम है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। आपको मैंने अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पहले बता दिया था। तो अब आप ही बताइए कि 2730 यानी 2730 के अभाज्य गुणक कितने होंगे? आप गिन लीजिए। ये सारे अभाज्य हैं और गुणक भी हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2730 के अभाज्य गुणक कितने होंगे? 5। और ये कहाँ है हमारे उत्तर में? यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? सी। समझ रहे हैं दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 3/8% इज इक्वल टू व्हिच डेसिमल फ्रैक्शन? यानी कि 3/8% निम्नलिखित में से किस दशमलव भिन्न संख्या के बराबर है? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। 3/8% निम्नलिखित में से किस दशमलव भिन्न संख्या के बराबर है? और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 0.0375, 0.375, 0.0000375 और 0.00375। ये 4 ऑप्शंस
उत्तर के आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले के क्लास में भी आपको बताया है और आप अब जानते भी होंगे कि जब किसी संख्या का प्रतिशत हम निकालते हैं तो उस संख्या को 1/100 से गुना कर देते हैं। तो इस तरह 3/8% का मतलब क्या हो गया, 3/8 गुने 1/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/800। लेकिन हमें अगर दशमलव का भिन्न निकालना है तो कुछ अधिक क्रिया हमें करनी होगी। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हमें कुछ और अधिक क्रिया करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1000 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें 1000 से गुना कर देते हैं। तो 3 गुने 1 बराबर 3 हो गया, और इसको 1000 से हमने गुना कर दिया तो कितना हो गया 3000। ठीक है। अब 8 गुने 100 पहले से था, यानी कि 1 पर 2 जीरो पहले से था, और 1000 से गुना करना है, यानी कि 3 जीरो और हम डालेंगे। तो हमने डाल दिया यहाँ पर 1 के आगे 5 जीरो हो गया, यानी कि 1000 से गुना करने पर इस पूरी संख्या को 1000 से गुना करने पर हमारे पास क्या आएगा 3000/8 गुने 1 अब ये देखो 1 लाख। ठीक है। अब चलिए 3000 को हम 8 से काटते हैं। 8 और 3 ये गुना किए तो 24, यहाँ हो गया 60, 8 7 56, 4 आया 0 40 हो गया, 8 5 40, यानी कि 3000 को अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 375। अब 375 के नीचे आप देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया यहाँ पर 375/1 लाख, और ये 5 जीरो है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में 5 अंकों के बाद दशमलव को डालेंगे। कितने अंकों के बाद, 5 अंकों के बाद दशमलव को डाल देंगे। अब चलिए यहाँ पर तो 3 ही अंक हैं, तो हम 3 के पीछे में 2 जीरो डाल देते हैं। ये डाल दिया 1 2 3 4 5। अब ये 5 अंक हो गए। अब इसके पीछे में हमने दशमलव डाल दिया और दशमलव के पीछे में जीरो डाल दिया। जीरो डालने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका उत्तर क्या आ गया 0.00375। यही आपका उत्तर है। अब हम खोजते हैं ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है 0.00375। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। LCM and HCF of two numbers is 570 and 19 respectively. If one number is 95, second number will be 114, 57, 190 and 228। प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्त क्रमशः 570 और 19 हो तथा उनमें से एक संख्या 95 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। दो संख्या है जिनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त क्रमशः 570 और 19 हैं, और यदि उनमें से एक संख्या 95 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। और आपके उत्तर विकल्प हैं 114, 57, 190 और 228। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, एक फार्मूला याद रखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है क्या 95, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने लिख दिया 95 गुने दूसरी संख्या बराबर, अब HCF कितना दिया हुआ है 19, तो हमने लिख दिया 19, और गुने LCM कितना दिया हुआ है 570, तो हमने लिख दिया 570, यानी कि 95 गुने दूसरी संख्या बराबर 19 गुने 570। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, ये देखो
19 गुने 570 और बट्टे में ये 95 आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो। जब आप इसको काटोगे, ये देखो 19 से ये 95 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 से 570 को काटेंगे तो 114 आएगा। यानी कि वो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 114। ये आपके प्रश्न उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर ए में। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ? ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 126, 91 एंड 84। प्रश्न कह रहा है कि 126, 91 और 84 का सबसे बड़ा कॉमन विभाजक कौन सा होगा? कॉमन विभाजक मतलब ऐसा विभाजक जिससे ये तीनों ही संख्या विभाजित हो जाती हो। ठीक है, उसे हम कॉमन डिवीजर कहते हैं। अब वो सबसे बड़ी होनी चाहिए वो संख्या। ठीक है, और आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 42, 36, 21 और 7। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों ही संख्याओं के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 126 का फैक्टर निकालेंगे तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 गुने 63 बराबर 126। अब 63 को फिर क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो 2 और 63 कितना हो जाएगा? 21 गुने 3। तो हमने लिख दिया 2 गुने 3 गुने 21। अब चलिए फिर 21 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 गुने 7। तो हमने लिख दिया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। यानी कि अगर हम 126 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो गया। अब चलिए 91 का लेते हैं। तो 91 के दो ही ये फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 और 13। 13 को 7 से गुना करिए तो 91 आ जाएगा। अब 7 के और कोई फैक्टर नहीं होंगे और 13 के भी नहीं होंगे, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे 91 के। अब चलिए 84 का निकालते हैं। तो 84 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 42। 42 को 2 से गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब चलिए 42 का निकाल लेते हैं। तो 21 गुने 2। तो हमने लिख दिया 2 गुने 2 गुने 21। अब 21 कर लेते हैं तो 3 गुने 7। तो हमने लिख दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। यानी कि 84 के कितने फैक्टर हुए? ये सारे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब तीनों ही संख्याओं के फैक्टर आपके पास हैं। ये रहा 126 का फैक्टर, ये रहा 91 का फैक्टर और ये रहा 84 का फैक्टर। अब इसमें देखिए कॉमन कहने को तो एक चीज हम गौर करें तो सिर्फ 7 ऐसी संख्या है जो तीनों में ही उपलब्ध है और वो 7 सबसे बड़ी भी है जो तीनों में उपलब्ध है। तो इस तरह से इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या सबसे बड़ा ओवेनिस्ट विभाजक कौन सा है? 7। वो संख्या कौन सी होगी? 7, जिससे ये तीनों ही संख्याएं विभाजित हो जाएगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या है 7। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आपका अगला और आज का अंतिम प्रश्न, फाइंड द कोशिएंट व्हेन 303.004 इज डिवाइडेड बाय 13। आपके आंसर विकल्प हैं 23.308, 203.38, 23.38 एंड 230.38। यानी कि 23.308, 203.38, 23.38 और 203.38। अब आपको क्या पता करना है कि यदि हम 303.004 को 13 से विभाजित करें तो भागफल क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 303.004 में हमने 13 से भाग दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दशमलव है और आप लोगों के लिए इसे भाग देना थोड़ा कठिन होगा। तो सबसे पहले इसके दशमलव को हटाते हैं और हटाने का तरीका पहले के क्लास में आपको बताया है हमने कि दशमलव हटाने के लिए हमें इस संख्या को 1 बट्टे कितने से गुना करना है। तो सबसे पहले गुने में 1 बट्टे, अब दशमलव की जगह हम ले लेते हैं 1, तो ले लिया 1 और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने 0 1 के आगे हमने डाल दिया। दशमलव के आगे कितने यहाँ पर अंक है? 3। तो हमने क्या किया? 1 के आगे उतने ही अंक डाल दिए। तो अब क्या हुआ? दशमलव हट गया और अब आपके सामने कौन सी संख्या है? 3,0,3,004 बट्टे 13 गुने 1 बट्टे 1000।
अब इसको आप 13 से जब विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा 23,308। अब उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 1000, यानी कि 23,308 बट्टे 1000। अब इसको वापस हम दशमलव की संख्या में बदल लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो चलिए अब कितने यहाँ पर शून्य हैं गिन लीजिए, 1 2 3। अब 3 अंकों के बाद यहाँ पर आगे से 3 अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी कि पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 0 और तीसरा होगा 3। तो इस 3 के पीछे में आपको दशमलव डालना है। हमने डाल दिया तो क्या आया 23,308। अब ये हमें कहाँ पर अपने उत्तर में मिलेगा, यहाँ पर ए में 23,308। तो आपका उत्तर क्या हुआ ए। ठीक है दोस्तों, आशा है आपके आज के क्लास में आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के क्लास में इतना ही। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।